हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। आज हम गिरिराज जी की परिक्रमा देने गोवर्धन जा रहे हैं, जो कि परिक्रमा 21 किलोमीटर की होगी। तो गाइस, रास्ता में रुककर हमने कचौड़ी का आनंद लिया और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू गोवर्धन के लिए चल दिए। सुबह मौसम अच्छा था, थोड़ी सर्दी थी। हम पर गोवर्धन जैसे जैसे पहुंच रहे थे वैसे वैसे हल्की धूप निकलना चालू हुआ। अंदर गए तो देखा काफ़ी ट्रैफिक था। ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए हम अंदर पार्किंग की ओर गए। वहाँ पर हमने अपनी बाइक को पार्क किया। गाइस, अब हम धान घाटी मंदिर आ चुके हैं और अब हम गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो गाइस, अब हम अपनी धान घाटी से परिक्रमा को चालू करते हैं। जो हम परिक्रमा दे रहे हैं वो 12 किलोमीटर वाली परिक्रमा है। तो बोलो गिरिराज बाबा की जय और अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर गाइस स्कूटी ई रिक्शा भी खड़े होते हैं, इनसे भी परिक्रमा दी जाती है, पर हम पैदल परिक्रमा देना ज़्यादा पसंद करते हैं। पैदल परिक्रमा देने में आनंद भी बहुत आता है। और दोस्तों, हमारा लगभग 1 किलोमीटर का पड़ाव पूरा हो चुका है परिक्रमा में। और थकान कैसी रही भाई? अभी तो थकान की शुरुआत ही ना भाई, पर धीरे धीरे आगे देखते हैं क्या होता है और आगे परिक्रमा सब कंटिन्यू करते हैं। गाइस, 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा हो चुकी है और अब हम अंदर से परिक्रमा देते हैं, जो कि कच्ची परिक्रमा होती है। आगे यहाँ से लोग बाग दर्शन करने जा रहे हैं गिरिराज जी के, तो हम भी दर्शन करके और अब यहाँ से हम कच्ची परिक्रमा में अपने को कंटिन्यू करते हैं। ये परिक्रमा में मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिट्टी की खुशबू आती है और पेड़ों की भी खुशबू आती है। तो शिवम बोल रहा था कि मेरे को इस परिक्रमा में जो आनंद आता है ना कच्ची में, वो अलग ही है। फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, पैरों में भी दर्द नहीं होता है। और दोस्तों, 4 किलोमीटर की परिक्रमा आएगी शिवम। अब बड़ा थकान है नहरी का। हाँ भाई, ना है भाई, तो अभी ना नॉर्मल है भाई साहब। 4 किलोमीटर की परिक्रमा हो गई दोस्तों। हाँ, मेरी तो थोड़ी थोड़ी बस हुई रही है, पर पीछे आज परिक्रमा ठीक है यार। आज वो है ना, क्या कहते हैं बसंत पंचमी है क्या है भाई? ना, वो है आज संक्रांत। दोस्तों, हम आनेर गांव में आ चुके हैं और अभी हमने गोवर्धन से परिक्रमा चालू की थी और हम 4 किलोमीटर चलते हुए अब आनेर में आ चुके हैं। अब गांव के अंदर से परिक्रमा देते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, गांव में होते हुए परिक्रमा दे रहे हैं और हम इस आनेर गांव में इसको क्रॉस करते हुए चल रहे हैं। और बहुत छोटा भाई, ये कांटे वाला रास्ता है ये वाला, कुछ दूरी का, पर परिक्रमा में मज़ा आ रहा है। तो गाइस, हमको आनेर में गन्ने के रस की दुकान मिली, तो हमने यहाँ पर गन्ने का 1 गिलास रस लिया, जिससे कि शरीर में थोड़ी एनर्जी आई। तो गाइस, हमने आनेर क्रॉस किया, उसके तुरंत बाद ये गोविंद कुंड हमको दिखा। ये आनेर को निकलने के बाद गोविंद कुंड पड़ता है। इसके बराबर में एक हमको गौशाला दिखी और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी गायों को भी देखा। और गायों को और गोविंद कुंड को देखने के बाद हमने फिर दोबारा अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाया। गाइस, अब हम गोविंद कुंड को निकलकर और जतीपुरा की ओर चल रहे हैं। फिर भाई नज़ारे हैं यहाँ के परिक्रमा के। पीछे से आए थे हम गोविंद कुंड पर से और हम आगे जतीपुरा पर जा रहे हैं। ये हम अंदर की कच्ची। गाइस, अब हम राजस्थान में आ चुके हैं, जो कि पूछरी का लोटा है, वो राजस्थान में आता है। यहाँ पर वर्ल्ड फेमस श्रीनाथ जी का मंदिर भी है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शांति प्रिय मंदिर है। जो आगे देख रहे हो ना, ये श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है। और अब हम मुखारबिंद की तरफ चल रहे हैं। अभी हम राजस्थान में थे, अब हम दोबारा यूपी में आ चुके हैं और अब हम मुखारबिंद की ओर जा रहे हैं। गाइस, आगे आगे देखा तो एक ये दृश्य देखा,
बहुत डरावना दृश्य था भाई ये। दोस्तों अब हम लगभग 8-9 किलोमीटर चल चुके हैं शिवम। हाँ। अब हम मुखारबिंद पर पहुंचने वाले हैं और भाई अब थकान हो रही है बॉडी में और पीछे भी बंदे सब बहुत परिक्रमा दे रहे हैं। आज अच्छी खासी भीड़ है पर अब हालत ख़राब हो रही है हल्की हल्की। गाइस जतीपुरा आ चुके हैं और परिक्रमा अपनी अभी कंटिन्यू है और हम जतीपुरा है, जतीपुरा से निकल रहे हैं। गाइस परिक्रमा के दौरान हमको ये बॉल मिली है और इससे ये खेल रहा है क्रिकेट और भाई इसके लिए एक अच्छी चीज़ मिल गई है। ये बोरिंग भी ले रहा था थोड़ा बहुत, अब ये बोर भी नहीं होगा। तो भाइयों फाइनली हम मुखारबिंद पर आ चुके हैं और अब थोड़ा सा आगे बस मुखारबिंद ही है अपने और हम मुखारबिंद की तरफ चल रहे हैं। और ये है कि हालत ख़राब हो गई है, मुखारबिंद से तो 2-3 किलोमीटर की और परिक्रमा रह गई है बस। तो गाइस अब हम मुखारबिंद आ चुके हैं। मुखारबिंद में हमने दर्शन किए पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर। और दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे आलू की जलेबी ली थी। भाई मुखारबिंद की आलू की जलेबी बहुत फेमस है। आपने गाइस बताओ कभी आलू की जलेबी खाई है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे मथुरा में गोवर्धन में तो आलू की जलेबियाँ मिलती हैं। आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने मथुरा में खाई है आलू की जलेबी या अपने यहाँ। आलू की जलेबियों का आनंद लेते हुए अब हम अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। और तो दोस्तों मुखारबिंद के दर्शन के बाद अब हम ये एक मंदिर है ऊपर चल रहे हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं ये मंदिर कैसा है। पर गाइस ऊपर चढ़ने में बड़ी हालत ख़राब हो रही थी। 11 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम ऊपर आए तो हमने मंदिर में जाके राधा कृष्ण के दर्शन किए और दर्शन करके हमको बहुत शांति मिली और थोड़ी थकान भी कम हुई दर्शन करके। उसके बाद फिर हमने आसपास देखा कि क्या नज़ारा दिख रहा है तो बगल से गांव का बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था हमको। दर्शन करने के बाद दोस्तों फिर हम दोबारा नीचे आए। नीचे आके फिर हमने दोबारा अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू किया। तो दोस्तों 4 कोस वाली परिक्रमा में हमारे लगभग अब 1.5 किलोमीटर का पड़ाव रह गया है। उसके बाद फिर हम अब छोटी परिक्रमा में एंटर होंगे और अभी हमारी बड़ी परिक्रमा के आखिरी का वो चल रहा है पड़ाव। तो गाइस अब हमारी अंदर की परिक्रमा समाप्त हो चुकी है और अब हम बाहर की परिक्रमा की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर शिवम परेशान हो चुका है और अब हम बाहर की ओर चल रहे हैं। कच्ची परिक्रमा का डी एंड हो चुका है और हमारी जो 12 किलोमीटर वाली परिक्रमा थी उसको भी समाप्त करने का समय आ चुका है। तो फाइनली गाइस 12 किलोमीटर वाली परिक्रमा समाप्त हो चुकी है और अब ये जो छोटी परिक्रमा है सामने 9 किलोमीटर वाली, इसको चालू करते हैं। तो दोस्तों अब हम छोटी परिक्रमा को कंटिन्यू करते हैं और छोटी परिक्रमा में गोवर्धन का मार्केट भी है। मार्केट में नहीं है ना, थोड़ा पैरों में दिक्कत होती है, वो पत्थर और वो लग जाते हैं। पर आगे दोस्तों हमको एक कचौड़ी की दुकान मिली, कचौड़ी का आनंद लेते हैं गाइस। तो गाइस कचौड़ी खाकर हमने अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाया और अब हम आगे परिक्रमा में राधा कुंड की ओर चल रहे हैं। अब हम राधा कुंड आ चुके हैं गाइस और राधा कुंड में चलते चलते अब हम आगे और चल रहे हैं। राधा कुंड परिक्रमा का बहुत बड़ा पड़ाव भी रहता है, मतलब यहाँ से चालू होगा और कुसुम सरोवर तक राधा कुंड का ही पड़ाव रहता है। इस दोस्तों अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं पर जो मेरा शरीर है ना भाई बोल चुका है। अब मेरे शरीर के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है।
तो गाइस अब हम प्रॉपर राधा कुंड में आ चुके हैं और राधा कुंड आते आते हालत ख़राब हो गई है। गाइस एक दुकान पर रुके थे और उसके दर्द होने लग गया है और यहाँ पे हमारा ब्रेड दिख रहा है बस। गाइस हमने सुबह 11 बजे से अपनी जो परिक्रमा थी वो चालू की थी और शाम के 5 बज चुके हैं। शरीर में थकान है, पर ये है कि अब ये लगता है कि थोड़ी सी परिक्रमा बची है, इसको भी पूरी कर लेनी चाहिए। तो गाइस अब मेरे पैरों में और जो खासकर मेरे घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया कि हालत ख़राब हो गई मेरी। पर परिक्रमा का और एंड में जो ये कुसुम सरोवर का जो व्यू आया ना, वो देखने लायक बनता था। उसको देख के थोड़ी सी थकान हमारी दूर भी हो गई थी। सुबह से शाम हो गई है और हमारी परिक्रमा का अब अंतिम पड़ाव चल रहा है। 2 किलोमीटर की बची है बस और परेशानी बहुत हो चुकी है, शरीर भाई हालत ख़राब हो गई है। तो दोस्तों अब हमारी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है, बिल्कुल अब हम एंड पर हैं और अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे और मानसी गंगा पर हमको अपने पैर धोने हैं बस। और गाइस हम मानसी गंगा आ चुके हैं और हम यहाँ से अब मानसी गंगा अंदर की ओर चलेंगे और वहाँ पर जाके अपने पैर धोएंगे। पैर मतलब धोना मतलब साफ़ करना है उधर, या जो हमारी मिट्टी लगी थी ब्रज की मिट्टी को ब्रज में ही छोड़ के जाना होता है, ऐसा बोला जाता है यहाँ पर। तो अब हम नीचे चल के अपने पैर धोते हैं। मंदिर में अंदर इतनी लाइटिंग थी और इतना आनंद आ रहा था देखने में, शिवम खुश हो गया था कि हमारी जो परिक्रमा है वो अब समाप्त हो चुकी है। तो हमने नीचे जाके अपने पैर धोए। पानी बहुत अच्छा था और ठंडा भी काफ़ी था। पर यह है कि जो हमने 21 किलोमीटर की जो थकान थी उसके आगे कुछ भी नहीं था। पर परिक्रमा देने में जो मज़ा आता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। परिक्रमा समाप्त हो चुकी थी हमारी, तो हम भी बहुत खुश थे और बोले गिरिराज महाराज की जय। और यहाँ के दर्शन किए हमने मानसी गंगा पर गिरिराज जी के, और उसके बाद फिर हम अब बाहर की ओर चल दिए। बाहर की ओर चलते चलते शिवम डांस करने भी लग गया कि हमारी परिक्रमा टाइम पर पूरी हो चुकी थी। पीछे का पर जो नज़ारा था ना, लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी मंदिर में, तो अच्छा लग रहा था मंदिर के अंदर। तो गाइस जो ये सामने आपको दिख रहा है ये बिल्कुल अब एंड है। यहाँ पर बोला जाता है कि परिक्रमा हमारी एंड हो जाती है। तो हम अपनी परिक्रमा को एंड करके और अब अपनी पार्किंग की ओर चलते हैं और अपनी बाइक को लेते हैं। भाई रात में जो गिरिराज जी का नज़ारा था भाई गजब ही था। रात को गिरिराज जी बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में भी। फिर हमने गिरिराज जी के दर्शन किए। गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। सभी को धन्यवाद।